कि आप लोग भगवान को खूब पानी चढ़ाती हो, जय जय जय, एक लोटा जल चढ़ा दिया अच्छी बात है, फूल चढ़ा दिया अच्छी बात है, तुलसी चढ़ा दी, बिल्वपत्र चढ़ा दिया बढ़िया है ना, मिठाई लड्डू चढ़ा दिया, रुपया पैसा चढ़ा दिया, सब ठीक है, फल चढ़ा दिए, केला सेब अनार पपीता सब चढ़ा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की जरूरत भगवान को है? आज लोग बिल्व पत्र ले जाते हैं, तुलसी ले जाते हैं और भगवान के पास जाके ऐसे फेंक देते हैं। ये लोग माला ले जाएंगे और माला ऐसे बिहारी जी के मंदिर में जाके कुछ लोगों को हमने देखा, ऐसे माला लेंगे फेंक देंगे दूर से भगवान जी की ओर। अब आप बताओ, आप जयमाला में खड़ी हो और आपका होने वाला पति माला आपके मुंह पे फेंक के मारे, ले हो गया जयमाला, फिर आप भी माला लो, ले ले तेरे को भी मैं देती हूं एक माला, ए माला दे फेंक के मुंह पे, हो गया जयमाला। ऐसे ही होता है, सही है ऐसा? जोर से अरे भाई, माला ऐसे नहीं होता कि आप फेंक के मार दो। आप मंदिर गए और माला लिया और भगवान की ओर फेंक दिया, फूल लेके गए फेंक दिया, ये पूजा है? नहीं। क्या है ये आपने औपचारिकता फॉर्मेलिटी निभा दी, अपना काम पूरा कर दिया, तो फिर कैसे माला पहनाए? ये तरीका जो है ये गलत है। आप लोगों को लगता है कि यही पूजा है, ये पूजा नहीं है मेरी मां। तो फिर क्या है? पागलपन, अज्ञानता। तो सही तरीका क्या है? अच्छा बताओ, भगवान फूल माला के भूखे हैं, रुपया पैसा के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं? तो भाव से माला चढ़ाओ। अब भाव से कैसे चढ़ाओगे? आओ हम वो माला कैसे भाव से चढ़ाना है, आओ हम भाव की ओर ले चलें। देखो होना क्या चाहिए, सही नियम क्या है? चलो आप लोग जरा सावधानी शांति से पालथी मार के बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हम आपको बताएं कैसे पूजा करनी चाहिए। सब लोग आंख बंद करो और जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा भाव बनाओ, इमेजिन करो। हमारे संग सब लोग ध्यान करना, मानसिक पूजा करना। अब देखो, अभी हम आपसे माला भी चढ़वाएंगे, लड्डू भी चढ़वाएंगे और भगवान का झूला भी आपसे झुलवाएंगे और आप करेंगे सब कुछ। देखो क्या तरीका होना चाहिए। सब तैयार हैं? शुरू करें? सुनो, अब हम आपको ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में ले चलते हैं। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। अब ये कौन सी पूजा स्टार्ट करा रहा हूं मैं? मानसिक, जिसमें केवल मन काम करेगा, शरीर काम नहीं करेगा। शांति से बैठ जाओ भैया, बैठो और मानसिक पूजा जो हम करा रहे हैं उसकी ओर एक कदम बढ़ो। सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अब हमारे संग चलो सब लोग यमुना जी। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो कि हम यमुना जी नहा रहे हैं। स्नान यमुना जी का करके अब हम शुद्ध सुंदर कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सब लोग चलो, भाव सब लोग बनाओ कि हम यमुना जी स्नान करके कपड़े पहनकर सुंदर अब हम बिहारी जी की ओर चल रहे हैं। यमुना जी को प्रणाम करके अब बिहारी जी की चौखट को प्रणाम करिए। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के चौखट को प्रणाम कर रहे हैं। अब अंदर घुसिए, प्रवेश करिए मंदिर में। भाव बनाइए कि जैसे ही हम मंदिर में गए
बिहारी जी का पर्दा बंद था। अब आपने खुलने का इंतजार किया। जैसे ही पर्दा खुला, ये खुल गया। जैसे ही खुला, सामने बिहारी जी विराजे हैं। उनके माथे पर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। भगवान की आंखें बहुत सुंदर कजरारी सी हैं। उनके गाल बहुत सुंदर हैं। भगवान के होंठों का दर्शन कीजिए, मुस्कान है, मानो आपको देखकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि भगवान आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, मानो आपके आने से प्रसन्न हो रहे हैं। अब जरा उनके कानों के कुंडल का दर्शन कीजिए, उनके गले में पड़ी वैजंती की माला, गले में पड़ा हार का दर्शन कीजिए। अब भगवान के हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान के टेढ़े से हाथ, जो हाथ बांसुरी लिए खड़े हैं, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। भगवान की कमर में बंधी करधनी का दर्शन कीजिए। अब भगवान के चरणों की ओर नजर ले जाइए। एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा पांव बिहारी जी ने रखा है, श्याम सुंदर ने रखा है। दर्शन कीजिए। भाव बनाइए कि आप भगवान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं और बिहारी जी आपको भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। बगल में श्री राधा रानी है। भाव बनाइए कि बगल में श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी की छवि भी, छटा भी बड़ी सुंदर है। उनके चरण बड़े सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी से कहो कि प्रभु, आप तो हमसे दूर खड़े हैं, थोड़ा पास आइए ना। अब आप बुलाओ भगवान को। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी चल करके श्री राधा रानी आपके पास आ रही हैं। अब भाव बनाइए कि आपने उन्हें एक सुंदर से सोने के झूले में बिठाया है। सोने का झूला है, श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब कन्हैया झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे। भाव बनाइए कि आप प्रभु को अपने हृदय के मंदिर में बिठाए हैं, हृदय के झूले पर बिठाए हैं और मन मंदिर के झूले पर आप भगवान को बिठाकर झूला रहे हैं। तभी श्याम सुंदर ने कहा कि झूला ही झूलाते रहोगे, कुछ खाने को नहीं दोगे। अब आप भाव बनाइए कि भगवान को भूख लगी है, इसलिए हम जल्दी से भोजन तैयार कर रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रहे हैं, भगवान के लिए बढ़िया खीर बना रहे हैं। अब भाव बनाओ कि एक थाली पर आपने लड्डू, खीर, इमरती, पूड़ी, सब्जी तैयार की और अब भगवान के सामने बैठकर आप भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं और बिहारी जी हमारे हाथ से लड्डू खा रहे हैं। श्री राधा रानी हमारे हाथ से लड्डू ग्रहण कर रही हैं। भाव बनाइए, भगवान को भोजन कराइए। भगवान कहेंगे कि लो, हमने तो खा लिया, थोड़ा तुम खाओ, तो वो प्रसाद आप पाओ। अब भगवान आए हैं ना, तो उन्हें माला तो पहनाओ। अब भाव बनाओ, कौन सी माला पहनाओ। चलो चलते हैं एक सुंदर से सरोवर में, वहां कमल के पुष्प खिले हुए हैं। उस सरोवर से हम जाएं और कमल के पुष्प ला रहे। भाव बनाइए कि हम कमल के पुष्प ला रहे हैं एक सुंदर से सरोवर से और हम स्वयं कमल के पुष्पों की माला बनाकर। भाव बनाइए कि हम 2 माला बना रहे हैं, एक श्याम सुंदर को दिया, एक राधा रानी को दे दिया और कहा कि प्रभु हम आपको क्या पहनाएं, आप ही एक दूसरे को पहना दो। तो राधा रानी श्याम सुंदर को कमल की माला और श्याम सुंदर श्री राधा रानी को कमल की माला पहना रहे हैं। भाव बनाइए, इमेजिन करिए कि आपके द्वारा बनाई गई माला श्याम सुंदर के गले में है, कमल की माला। श्री राधा रानी के गले में है कमल की सुंदर सी माला। अब भगवान को पुनः झूला में बिठाइए
और कहिए कि प्रभु हमें आपका केवट बनना है। जैसे केवट राम जी के पांव धो रहा है, केवट कहता है राम जी पांव धुलाइए, हम आपके चरण धोना चाहते हैं। आप लोग भी जरा इमेजिन कर लो, केवट की जगह आप भी बन जाओ, केवट बन जाओ। कहो हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, हम आपके पांव धोएंगे आज। भाव बनाइए, एक थाल उठाइए, थाली लोटे में जल भरिए और आप धोइए ना जरा पांव। भाव बनाइए कि हम श्याम सुंदर के सुंदर कोमल चरण, राधा रानी के सुंदर कोमल चरण पकड़कर उनके चरणों को धुल रहे हैं। और जैसे केवट धुल रहे हैं, हम भी केवट बनकर चरणामृत पी रहे हैं। चरणों का धौमन जल हम ग्रहण, भाव बनाइए हम वो चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप शबरी बन जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे शबरी राम को जूठे बेर खिला रही हैं, आप भी भाव बनाओ कि आप भगवान को अपने हाथ से सुंदर सा सुंदर सुंदर फल प्रभु को दे रहे हैं। आपके हाथ से भगवान फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बेर खा रहे हैं। भगवान आपके हाथ से हर वस्तु ग्रहण कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप भगवान को प्रेम से पुनः झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि प्रभु कहो कि हे श्याम सुंदर, जब आप त्रेता में राम बने तो आप मुझे राम का दर्शन कराइए ना। आप कैसे लगते थे त्रेता में, तो जो श्याम सुंदर और राधा रानी झूले पर हैं, भाव बनाइए कि अब वो राम और सीता के रूप में परिणित हो गए, प्रकट हो गए। आहा हा, आपने दर्शन किया। भाव बनाइए कि आपके सामने श्याम सुंदर आपको हर अवतार का दर्शन करा रहे हैं। आपने राम अवतार का दर्शन किया, बगल में सीता मैया है, आपने उनके गले में भी सुंदर सी पुष्पों की माला पहनाई। भाव बनाया कि हम भगवान के गले में पुष्प की माला धारण करा रहे हैं। भगवान को, राम लला को भी हम लड्डू खिला रहे हैं। अब आप भगवान से कहिए कि प्रभु आप जो बैकुंठ में लेटे रहते हैं, एक बार अपना लक्ष्मी नारायण का दर्शन हमें कराइए। तब भगवान बोले चलो। आपका हाथ पकड़ के भगवान बैकुंठ लेकर के गए और वहां शेष नांग पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अब आप भगवान का यह स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो एक पांव कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। एक पांव खाली है, तो आप भाव बनाइए कि माँ मैं बैठ जाऊं यहाँ, मैं बैठूं यहाँ, आप भी बैठ जाइए। और दूसरा पांव भगवान के चरणों का आप दूसरा पांव दबाइए। एक पांव लक्ष्मी जी, एक पांव भगवान श्रीमन नारायण के आप चरण सेवा करिए। भाव बनाइए कि बैकुंठ के पति भगवान श्रीमन नारायण के हम चरण सेवा कर रहे हैं और भगवान हमें टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब हमें भगवान श्रीमन नारायण में ही राम का, कृष्ण का, नरसिंह भगवान का समस्त अवतार प्रकट हो गए। हम भगवान के सारे अवतारों का दर्शन कर रहे हैं और तभी हम भगवान से प्रार्थना करें। अब आप सब लोग हाथ जोड़ लो और मेरे संग छोटी सी प्रार्थना करो। बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। हे प्रभु
संसार में आकर हम भटक गए हैं। यहाँ के लोगों को अपना मान बैठे हैं। हे नाथ, हमारे अपने तो आप हो, इसलिए हे श्रीमन नारायण, मैं आपको भूल भी जाऊं पर आप हमें ना बिसारिए। हे नाथ, हमें ना बिसारिए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, सदा आपके चरणों में मन लगा रहे। सदा ये शरीर आपकी और आपके भक्तों की सेवा करता रहे। हे प्रभु, हम आपके हैं, जैसे भी हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हरिः शरणम, हरिः शरणम, हरिः शरणम। इस तरह आपको रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह रोज भगवान के चरणों की सेवा, भोजन की सेवा, चरण सेवा, हर सेवा, हर लीला का चिंतन, दर्शन इस भाव से करना चाहिए। अब आप सब लोग आंखें खोल लो और अपने इस जगत में आ जाओ। अभी देखो, आपने भगवान को माला, अब देखो एक तरीका ये है कि माला उठाओ और भगवान जी की तरफ फेंक दो, ये है ना। लेकिन एक तरीका ये है कि आपने इस तरह से ध्यान किया। एक तरीका ये है कि आप फूल फेंक के मार दें भगवान को, और एक तरीका ये है कि ध्यान ऐसे करें कि भगवान, अभी आपने ध्यान किया तो बताओ, भगवान का ध्यान किया तो माला पहनाए कि नहीं? बोलो हाँ। भोग लगाए कि नहीं? चरण दबाए कि नहीं? सच बताओ, कितने लोग पहुंच गए सच्ची बैकुंठ? ऐसा लगा कि हम पांव दबा रहे हैं भगवान के। ध्यान लगा? इसी को कहते हैं पूजा। यही है भक्ति। आंख खोलकर जगत को देखते हो। हम कहते हैं जब आंखें बंद करो, हम कहते हैं आंखें भी बंद मत करो। यदि तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि खुली आंख में भगवान का दर्शन होने लग जाए। हमारे यहां तो यही है ना, भगवान को देखना है बस, चाहे आंख बंद हो या आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार प्रभु का होता है। खुली आंखें हों या बंद आंखें हों, पर दर्शन किसका हो? इसलिए खुली आंखों से जब किसी व्यक्ति को देखो तो उस व्यक्ति के रूप में परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये मानसिक पूजा, इसलिए आधा घंटा 10 मिनट ऐसे ध्यान किया करो। इसी ध्यान में, इसी प्रेम में आंसू बहने लग जाएंगे, और यही प्रेम भगवान से जोड़ता है। ना फूल की जरूरत है, ना माला की, ना रुपया की, ना पैसे की। भगवान ये भाव चाहते हैं कि मेरा भक्त देखो मेरे याद में खोया है। शरीर भगवान की भक्ति शरीर से नहीं होती,
याद रखिएगा, भगवान की भक्ति किससे होती है? जोर से, मन, शरीर नहीं, मन। इसलिए कहता हूं, शरीर कहीं भी जाए, जाने दो, पर मन सदा भगवान के चरणों में लगा के रखो। हर क्षण मन भगवान में लगा रहे।